हेलो एंड वेलकम एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 के कुछ एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग मेजरली उन एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे जिनमें या तो 5 स्टेटमेंट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो 6 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं, या तो 7 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चन की खासियत ये होती है कि यहाँ पे भी कभी भी ऑल ऑफ द करेक्ट आपको आंसर नहीं मिलेगा। जब भी 5 स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वहाँ पे ये प्रोबेबिलिटी है कि जो 3 या 2 या 3 स्टेटमेंट वाले ऑप्शन की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है सही होने की। ठीक है, 6 वाले में देखें तो यहाँ पे 3 और 4 स्टेटमेंट वाले ऑप्शंस जिनमें होंगे उनकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी सही होने की। 7th वाले में 7 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में यहाँ पे 4 और 5 स्टेटमेंट वाले जो ऑप्शन होंगे उनकी प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा होगी सही होने की। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग अपने क्वेश्चन को एक सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखें तो इसमें 5 स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। ये हमारा 5 स्टेटमेंट का क्वेश्चन है। ठीक, तो 5 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में हमेशा प्रोबेबिलिटी ये है कि या तो 2 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन सही होंगे या तो 3। ठीक, या तो 2 वाले सही होंगे या तो 3। इनके अलावा हमको जहां भी मिलेंगे उसको हम लोग एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग 50-50 पे पहुंच गए। ठीक है, एक पे है ऑप्शन में 1 3 4, दूसरे में है 2 3 5। ठीक, तो 3 और 3 यहाँ पे ये कॉमन आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग 1 2 4 5 ये चेक करना है बस। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अगर स्टेटमेंट अपना 4th देखें, ठीक है, स्टेटमेंट 4th देखते हैं हम लोग। स्टेटमेंट 4 में कहा जा रहा है कि जो कुछ इंडियन कंपनीज होंगी जो मेंबर्स हैं EP100 का। ठीक है, तो यहाँ ये बात सही हो सकती है, यहाँ इसके प्रोबेबिलिटी है सही होने की। ठीक है, ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी है सही होने की और ये हमारे फिजिबिलिटी टेस्ट को पास करता है। ठीक, तो यहाँ पे 4 स्टेटमेंट देखेंगे इन दोनों में से किस में है। ठीक, तो ये केवल बी वाले ऑप्शन में है, तो ये हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, इस तरीके से हम लोग अपने ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो इसमें ये कहा गया है कि कौन कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जो अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर लगाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे ये फिर से 5 स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, तो इसमें प्रोबेबिलिटी यही होगी या तो 2 स्टेटमेंट वाले सही होंगे या तो 3 स्टेटमेंट वाले सही होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये 4 स्टेटमेंट वाले को हम लोग एलिमिनेट कर देते हैं डायरेक्टली यहीं से। ठीक है, अब हमको 5 कॉमन दिख रहा है दोनों में। ठीक, तो ये 5 हमारा दोनों में कॉमन आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हमको ये नहीं आ रहा है कि इसमें कौन कौन से स्टेट होंगे, तो इन दोनों में से किसी को हम लोग एक रैंडमली चूज कर सकते हैं। ठीक, किसी को भी एक रैंडमली 50-50 करके हम लोग चूज कर लेंगे, या फिर अगर हमको आइडिया हो, ठीक है, कि क्या इसमें सही हो सकता है, ठीक, तो हम लोग उस हिसाब से अपने नॉलेज को यूज करके यहाँ पे क्वेश्चन में आंसर तक पहुँचेंगे। ठीक है, और अदरवाइज हम लोग यहाँ पे 50-50 करके अपने आंसर तक पहुँचेंगे। तो यहाँ पे ये वाला हमारा ऑप्शन 3 4 5 करेक्ट आंसर है। ठीक, नेक्स्ट हम लोग ये 6 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। 6 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में ये प्रोबेबिलिटी है या तो 4 वाले करेक्ट होंगे या तो 3 वाले, या तो 4 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन करेक्ट होंगे या सॉरी ऑप्शन या तो 3 वाले। तो यहाँ पे एक हमको 5 का दिख रहा है, तो इसको हम लोग एलिमिनेट कर देंगे यहीं से। ठीक, अब हम लोग यहाँ पे देखें और हम अपने स्टेटमेंट को देखें तो यहाँ पे एक हमको स्पिन करके दिया है इस पालक। ठीक है, अब इसमें पूछा गया है कि जो नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन कौन से हमारे ट्रीज होंगे जो नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकते हैं, कौन कौन से प्लांट्स होंगे जो हमारे नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकते हैं। ठीक, तो इसमें ये पालक को छोड़ करके, ठीक है, और यहाँ पे ये पालक नहीं होगा। ठीक है, और बाकी देखते हैं कि होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन ये पालक नहीं होगा, तो यहाँ से हम लोग 6 को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग अपने आंसर पे पहुंच जाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो ये भी 5 वाला है, 5 स्टेटमेंट का क्वेश्चन है। इसमें या तो 2 सही होंगी या तो 3 सही होंगी, ठीक। तो यहाँ पे सारे ऑप्शन ही बनाए गए हैं, या तो 2 सही वाले या तो 3 सही वाले, ठीक है। तो अब हम लोगों को ऑप्शन स्टेटमेंट देख करके जाना होगा, ठीक। तो यहाँ पे अगर हम लोग फिफ्थ स्टेटमेंट को देखें, ये वाले, तो ये कुछ एक्सट्रीम टाइप का स्टेटमेंट है, ठीक है। ये हमारा कुछ एक्सट्रीम स्टेटमेंट की बात कर रहा है कि मतलब वियतनाम जो है वो मोस्ट प्रोडक्टिव ई सर्विसेज है, ठीक, इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट यहाँ पे ये गलत हो सकता है। इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि वियतनाम के अलावा कोई दूसरी कंट्री हो, ठीक है, जो इसका ई सेक्टर में प्रोडक्शन ज़्यादा हो, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग फिफ्थ स्टेटमेंट को एलिमिनेट कर देंगे। अब हमारे पास ये 3 ऑप्शन बचे, ठीक है। यहाँ पे फिर हम लोग फर्स्ट को देखें तो इसमें कह रहा है कि ये वियतनाम जो है वर्ल्ड की एक मतलब कई फास्टेस्ट इकोनॉमी है, ग्रोइंग इकोनॉमी उनमें से एक है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी प्रोबेबिलिटी है कि वर्ल्ड के अंदर बहुत सारी इकोनॉमी होंगी, ठीक, उसमें से एक वियतनाम भी है जो बहुत ही तेजी से ग्रो कर रही है, ठीक। तो इसके करेक्ट होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे बी, सी और डी हमारे आ जाएंगे आंसर के अंदर। अभी ये हमारा एलिमिनेट हो गया है, ठीक है। अब सी और डी में कोई एक आंसर हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे वन को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक। अब 1 2 3 4 में हमको चेक करना है कि कौन सा सही हो सकता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें ऑप्शन 2, ठीक, तो वियतनाम इज लेड बाय अ मल्टी पॉलिटिकल सिस्टम, ठीक है। ये इसके होने की या ना होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक। इसको अभी हम लोग होल्ड करेंगे। यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट को देखें तो ये कह रहा है कि वियतनाम की इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो ग्लोबल सप्लाई चेन के साथ इंटीग्रेट की गई है, ग्लोबल सप्लाई चेन के साथ मिला दी गई है। इससे उनका एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ा है और इससे इनकी ग्रोथ हो रही है, ठीक है। इसके पॉसिबल होने के ज़्यादा चांसेस है, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट करेक्ट होने के ज़्यादा चांस है। तो हम लोग 3 देखेंगे कहाँ पे आ रहा है, 3 इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, ठीक। तो यहाँ से ये हमारा एलिमिनेट हो जाएगा और हमने करेक्ट ऑप्शन पे इस तरीके से पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये सोलर फ्लेयर के बारे में पूछा गया है, ठीक है, कि सोलर फ्लेयर क्या होते हैं, ठीक, सॉरी, सोलर फ्लेयर से क्या इंसिडेंस हो सकते हैं, ठीक है। तो सोलर फ्लेयर हमारे सन से एक आंधी की तरह हवाएं निकलती हैं, ठीक, उन हवाओं को ही सोलर फ्लेयर कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये अगर जो हमारा 7 स्टेटमेंट का क्वेश्चन होगा उसमें प्रोबेबिलिटी ये है कि या तो 5 वाले करेक्ट होंगे या तो 4 वाले, ठीक है। तो हमको डी में यहाँ पे 7 दिखाई दे रहा है तो इसको हम लोग सिंपली एलिमिनेट कर देंगे, ठीक। अब यहाँ पे इन तीनों के अंदर या तो 4 स्टेटमेंट वाले ऑप्शन है या तो 5 स्टेटमेंट वाले, ठीक। अब यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं सेकेंड स्टेटमेंट को। यहाँ पे ये सुनामी की बात कर रहा है इक्वेटोरियल रीजन में। सोलर फ्लेयर के कारण क्या सुनामी आ सकती है हमारे इक्वेटोरियल रीजन में, इसको समझते हैं हम लोग। नहीं, तो जो हमारा सोलर फ्लेयर है ये हमारा सन से रिलेटेड है, ठीक। और जो हमारा अर्थक्वेक आता है, ठीक है, ये अर्थ के इंटीरियर से रिलेटेड है, इसका सन से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ये प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी के ऊपर काम करती है, ठीक, और इसका सन से कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर सन से हवाएं बह रही हैं तो उससे कैसे उससे अर्थक्वेक आने की क्या पॉसिबिलिटी, उससे तो यहाँ से उसका कोई दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है। तो यहाँ पे हमारे 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे, ठीक, यहाँ पे भी एलिमिनेट हो रहा है तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि कौन कौन से कंट्रीज हमारे टर्किक स्टेट के मेंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें टर्किक स्टेट के मेंबर कौन कौन से स्टेट है, फिर से 5 स्टेटमेंट का क्वेश्चन, फिर से प्रोबेबिलिटी वही होगी 2 या 3 के सही होने की, ठीक है। लेकिन अब इसमें 2 या 3 दिया ही गया है, ठीक, 2 या 3 दिया ही गया है। तो ऐसे क्वेश्चन, ठीक,
यहाँ पे ये है कि ऑप्शंस के अंदर 2 या 3 दोनों के 50-50 ऑप्शंस हों, ठीक है, 2 यहाँ पे 2 के और 3 यहाँ पे ये भी 2 ऑप्शन दिए गए, तो यहाँ पे ये प्रोबेबिलिटी है कि जो 2 वाले ऑप्शन हैं उनके राइट होने की ज़्यादा चांसेस है, ठीक। तो यहाँ पे इन दोनों के राइट होने के ज़्यादा चांसेस है, तो ये हमारे एलिमिनेट हो जाएंगे, ठीक। अब इन दोनों में से हम लोग कोई एक रैंडमली चूज कर ले अगर हमको क्वेश्चन में फर्दर नॉलेज नहीं है, या फिर हम लोग यहाँ पे देखें, ठीक है, क्वेश्चन के अंदर अगर हम लोग ऑप्शन को देखें तो यहाँ पे एक रोमानिया करके आ रहा है और एक क्रोशिया, ठीक है। अगर इनके नामों से देखें तो ये दोनों हमारे समथिंग क्रिश्चियन से रिलेटेड वर्ड है, ठीक है, रोमानिया और क्रोशिया, ठीक है। ये हमारे मतलब यहाँ पे इस्लामिक कंट्रीज नहीं होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे 2 और 3 एंड 4 जहाँ पे भी होंगे उसको हम लोग एलिमिनेट कर देंगे। 3 ठीक, और 4 हमने एलिमिनेट किया, इसको एलिमिनेट किया, इसको एलिमिनेट किया, इसको एलिमिनेट किया, बच्चा हमारे पास ये सी 2 एंड 5, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा 2 एंड 5, ठीक।